हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना YouTube चैनल अभ्यास शिक्षा निकेतन में स्वागत करता हूं। मैं धर्मेंद्र कुमार आज आप लोगों को महत्तम समापवर्तक यानी कि मस, जिसको इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि महत्तम समापवर्तक यानी कि मस किसे कहते हैं। मस किसे कहते हैं? मौसा किसे कहते हैं? मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सके। मौस वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सके। मौसा बनाने की दो विधि है। मौसा बनाने की दो विधि है। मौसा जो हम लोग बनाते हैं दो विधि से बनाएंगे। पहला विधि अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा विधि को हम लोग कहते हैं भाग विधि। मौसा बनाने की दो विधि है। एक अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाते हैं और दूसरा भाग विधि से यानी कि विभाजन विधि से भी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से समझेंगे कि कैसे मौसा निकाला जाता है। देखते हैं, सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इस विधि से बनाएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाने के लिए हमको अभाज्य संख्या के बारे में सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या, सबसे पहले यह जानेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसका केवल दो गुणनखंड हो, एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7, 11 यानी अनंत तक चला जाएगा। जिसका केवल दो गुणनखंड हो तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगर 2 से भाग लग जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर 3 से लगाएंगे, फिर 5 से लगाएंगे, फिर 7 से लगाएंगे। एवं प्रकार से हम लगाएंगे, लेकिन जब भी लगाएंगे तो अभाज्य संख्या से ही लगाएंगे। तो हम मौसा पर ध्यान देंगे कि मौसा किस प्रकार बनाया जाएगा। 16 और 40 का मौसा अभाज्य गुणनखंड
विधि से निकाले। सवाल है कि 16 और 40 का मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले। तो इसको बनाने के लिए देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। पहले हम हल लिखेंगे, 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 16 का क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 16 जो कि सम संख्या है, तो ये 2 से भाग लग जाएगा। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना बार में कर जाएगा, ये 8 बार में। फिर 2 से भाग लगेगा ये तो 4 बार में कर जाएगा। फिर 2 से भाग लगेगा तो 2 मरतबे कर जाएगा। फिर देखिए 40 को हम, ये भी सम संख्या है, तो ये भी 2 से भाग लग जाएगा या 20। 2 से भाग लगेगा तो 10 और 2 से भाग लगेगा तो 5। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम 16 लिखेंगे, यहाँ पर बराबर देंगे 2, ये सब जितना जो है ना अभाज्य संख्या उसको हम लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। फिर 40 का जितना अभाज्य संख्या से लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। अब जिस दोनों संख्या में जो मिलता है वही इसका मौसा होगा। अब लिखेंगे कौन, मौसा बराबर, देखिए इसमें 2 मिल रहा है ना तो 2 लिखेंगे हम गुना, फिर ये 2 मिल रहा है फिर 2 लिखेंगे, फिर एक और 2 मिल रहा है फिर 2 लिखेंगे। अब दोनों नहीं मिल रहा है तो हम नहीं लिखेंगे। अब सबको हम गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि 16 और 40 का मौसा 8 हो गया। यही मेरा आंसर हो गया। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं 18 और 42। 18 और 42 का मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले। मैं 18 और 42 का मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो सबसे पहले हम हल लिखते हैं। 18 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 18 का क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। तो 18 जो की है 2 से भाग लगेगा, सबसे पहले 9 होगा और ये 3 से लगेगा, ये 42। देखिए आप 2 से भाग करेंगे 21 होगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा 7 होगा। अब क्या करेंगे, 18 लिख दिए। अभाज्य गुणनखंड कितना कितना आया, 2 गुने 3 गुने के 3, 42 का फिर हम करेंगे कितना अभाज्य गुणनखंड है, 2 गुने 3 गुने के 7। अब मौसा बराबर कितना होगा, कौन मिलता है, 2 मिलता है, इसमें क्यों 2 और एक 3 भी मिलता है, 2 गुने के एक 3 भी मिल रहा है तो 3 लिख देंगे, 3 गुना 6 आंसर। 18 और 42 का मौसा 6 हुआ। और दोस्तों आज का जो है जो महत्तम समावर्तक का जो आप लोग को हम पढ़ाएं वो कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर देखिए जवाब दीजिएगा, यस लिखिएगा। और अगले वीडियो देखिए हम फिर मौसा से संबंधित जो कि है अगला वीडियो ही बनाएंगे। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।